नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जदयू में आरसीपी सिंह को लेकर चर्चाएं तेज थी कि अब उनकी एंट्री होगी। पुराने साथी है और आरसीपी सिंह के भी जो बयान आ रहे थे उससे भी ऐसा लग रहा था कि अब उनकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अचानक ऐसा फुल स्टॉप लग गया है कि अब आरसीपी सिंह की चर्चा भी नहीं हो रही है। और फुल स्टॉप लगाया किसने? तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जिनको अक्सर नीतीश कुमार कहते हैं, यही तो हमको इधर उधर करवा दिए। अब ललन सिंह का ये बयान क्यों आया और अचानक ललन सिंह बोले हैं? आरसीपी सिंह के मुद्दे पर एकदम मुखर होकर बोले हैं, तो ये जानबूझकर बोला गया? तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की वापसी को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पार्टी में आरसीपी सिंह के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, जेडीयू को डुबोने वालों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू में आरसीपी सिंह की नो एंट्री है। उन्होंने दो टूक में कहा कि कहीं किसी का स्थान नहीं है। ललन सिंह का ये बयान अब ऐसे समय में आया है जब पार्टी के अंदर आरसीपी सिंह की संभावित वापसी को लेकर चर्चा तेज थी। ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जेडीयू के पास 72 सीटें थी तब पार्टी 42 सीटों पर सिमट गई थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, 72 से 42 सीट तक पहुंचाने वाले आकर यहां क्या करेंगे? ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू के समर्पित कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी को फिर से मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं की मेहनत से जेडीयू 42 सीटों से बढ़कर 85 सीटों तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों आरसीपी सिंह ने कहा था कि वो नीतीश कुमार से अलग नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ अपने रिश्ते को करीब 25 साल पुराना बताया था। इसके बाद से जेडीयू के अंदर ये चर्चा तेज हो गई थी कि आरसीपी सिंह एक बार फिर पार्टी में वापसी कर सकते हैं। हालांकि अब ललन सिंह के सख्त बयान के बाद ये साफ हो गया है कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी आसान नहीं होने वाली है। पार्टी नेतृत्व के इस रुख से सभी अटकलों पर लगभग विराम लगा दिया है। तो आरसीपी सिंह जब जेडीयू छोड़े थे तब वो बीजेपी में पहले तो निर्दलीय रहे, फिर बीजेपी में गए और उसके बाद से वो जन स्वराज में आ गए। तो ये तीन जो उनकी यात्राएं हुई, इसको लेकर जेडीयू के लोग बहुत सहज नहीं थे, क्योंकि इन तीनों जगहों में जब वो बिना किसी पार्टी में होते हुए पूरे बिहार की यात्रा कर रहे थे तब वो नीतीश कुमार के कोस रहे थे, जदयू को कोस रहे थे। नीतीश कुमार के जो करीबी नेता है उनको भूजा पार्टी वाले टाइप के नेता बता रहे थे कि भाजपा पार्टी भूजा पार्टी करने वाले लोग हैं, ये इनको बिहार की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, बिहार के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, ऐसा ये जेडीयू के बारे में कह रहे थे। उसके बाद से जब भाजपा में गए तो भाजपा उन समय नीतीश कुमार के खिलाफ थी। आरसीपी सिंह को उन पे मौका मिला, आरसीपी सिंह और खुलकर बोले भाजपा। फिर बाद में जब भाजपा और जदयू दोनों साथ आ गए तो उन्होंने जन सुराज का रास्ता लिया। उससे पहले उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, तो पार्टी बनाई, पार्टी बहुत रेलेवेंट नहीं रही, पार्टी बहुत कम दिनों तक चली और उसके बाद सीधे वो जन सुराज में शामिल हो गए, अपनी पार्टी का विलय कर लिया। तो जन स्वराज में जाने के बाद से उनको और मौका मिला ताकि वो जेडीयू को पूरी तरह से खिंचाई कर सके, जेडीयू के हर नीति पर सवाल उठा सके, जेडीयू के नेताओं के नियत पर सवाल उठ किया और उन्होंने किया भी। अब क्या है कि जन स्वराज का जब पूरा सिस्टम फ्लॉप हो गया, जन स्वराज जो कि पूरी बातचीत थी वो फ्लॉप हो गई, तो उनको आगे की पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि आरसीपी सिंह का ये मानकर चल रहे हैं कि अभी उनके पास 10 से 15 साल की राजनीति बची हुई है जिसमें वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ अपना अर्जित कर सकते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है, बात पॉलिटिकल पोस्ट की है, बात पॉलिटिकल अपने एक्सपीरियंस की है। तो आरसीपी सिंह कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं कि अब मुझे ऐसा बयान देना चाहिए कि जेडीयू में चले जाएं, लेकिन अब जेडीयू के तरफ से उनके लिए पूर्ण विराम लग चुका है। तो दोस्तों, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।